इन दो चीज़ों का मिश्रण बना के रख लो और रसोई में जब भी आप खाना बनाते हो तो इसका प्रयोग करो। कोई भी बीमारी, कोई भी कष्ट आपके जीवन में नहीं आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं सुमित टंडन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं संगत जी मुजफ्फरनगर से हूँ। आज का ये शुक्राना सत्संग बहुत ही शक्तिशाली शुक्राना सत्संग है कि अगर भाव सच्चे हो तो मात्र एक शुक्राने से गुरुजी महाराज आपकी जिंदगी बदल देते हैं। संगत जी, आज रामनवमी का दिन है और अगर 27 मार्च को ये सत्संग आपके पास पहुंचा है तो समझ लेना संगत जी, ये एक साक्षात कॉन्फर्मेशन है कि गुरुजी महाराज और माता रानी जी कह रही हैं कि पुत्र, तेरे दुखों का अंत हो गया है। आज का ये सत्संग सिर्फ उसी संगत को मिलेगा जिनके यहाँ अष्टमी के दिन माता रानी और गुरुजी स्वयं आए हैं। तो अगर आप तक ये सत्संग पहुंचेगा तो अपनी ब्लेसिंग्स को जरूर लेना, क्योंकि ये कॉन्फर्मेशन है कि माँ रानी और गुरुजी अष्टमी के दिन आपके घर खुशियों की पोटली देकर गए हैं। इस सत्संग में आपको वो साक्षात संकेत मिलेंगे जो ये दर्शाते हैं कि स्वयं महारानी और गुरुजी महाराज अष्टमी के दिन आपके घर आए थे। तो संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करने से पहले आप सब अपनी अर्जी माता रानी और गुरुजी के चरणों में कमेंट्स में जरूर लगाना। आज रामनवमी है, जय श्री राम और जय गुरु जी कमेंट्स में जरूर लिखना। संगत जी, गुरु जी का ये संदेश है कि आज के सत्संग में तेरे लिए एक अनमोल ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ जो सत्संग सुनने के दौरान तुझे किसी न किसी रूप में मिल जाएगी। बस तू ध्यान से सत्संग सुन, शुक्राना कर और कमेंट्स में अपनी हाजिरी लगा। संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग मैं मुजफ्फरनगर से शेयर कर रहा हूँ। ये शुक्राना सत्संग संगत जी मेरी मेड का है। संगत जी, ये सफर शुरू होता है 1 साल पहले। संगत जी, ये बात है 2025 मार्च की, जब मेरी मेड हमारे घर आई थी पहली दफा। संगत जी, हमारे घर में गुरुजी की पूरी गद्दी लगी हुई है और हम गुरुजी को 2012 से गुरुजी से जुड़े हुए हैं। गुरुजी ने तो संगत जी मुझे कहावत सुनी है ना आपने कि मैं तुझे फर्श से अर्श पे ले जाऊंगा। तो मेरी यात्रा गुरुजी से ऐसी शुरू हुई है। मैं संगत जी वो इंसान था जिसपे ना खाने को था ना काम करने को था, लेकिन गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा, इतनी बरकत दी है मेरे हर एक काम में कि संगत जी मैं सच में 12 साल, 2012 से आज 2026 हो गया संगत जी, 12 साल हो गए हैं, 14 साल सॉरी संगत जी। और इस 14 साल के सफर में संगत जी मैं अर्श पे पहुंच गया हूँ फर्श से, क्योंकि मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा परेशानी में थी, लेकिन अब महाराज ने इतना मेरा हाथ थामा है कि संगत जी आज मेरे बच्चे फॉरेन में सेट हैं और मेरा अच्छा कारोबार है। सब कुछ महाराज की कृपा से बहुत अच्छी है और मैंने अपने एक घर में एक बहुत बड़े हॉल में गुरुजी महाराज की गद्दी लगाई हुई है और वो रूम गुरुजी महाराज वहां विराजमान है। क्योंकि संगत जी, जब भी उस रूम में आप जाओगे, जिसके भाव, जिसकी श्रद्धा अच्छी होगी, उसको वहां पर कुछ न कुछ गूसबम्स जरूर मिलते हैं। और आज का मैं ये शुक्राना सत्संग वो ही चमत्कार शेयर कर रहा हूँ। सत्संग को शॉर्ट में रखूंगा संगत जी, और आज यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे मैं अपना सत्संग पहली बार शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, हमारी जो मेड मार्च 2025 में पहली बार हमारे घर आई थी, वो बहुत दुखी और बहुत परेशान थी। संगत जी, वो आंटी, उनका मैं नाम तो नहीं लूंगा, वो सब घर में काम करती थी, किसी के यहाँ बर्तन करना, किसी के यहाँ सफाई करना, इस तरह से वो अपनी जिंदगी बिता रही थी। और उनके हस्बैंड सब्जी का ठेला लेकर सोसाइटी में आते हैं। संगत जी, जब वो हमारे यहाँ काम पे आई थी तो उनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उनको काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उन्होंने वो काम पकड़े थे जो काम ग्राउंड लेवल के थे। बाकी सोसाइटी में फ्लोर्स है, मतलब फ्लैट्स है, वो ऊपर नहीं चढ़ पाती थी, तो उन्होंने कहा था मैं नीचे के घर पकड़ रही हूँ और मुझे काम की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो संगत जी, जब वो हमारे पहले दिन घर पे काम करने आई, तो हालांकि मेरा मन नहीं था कि मैं उन्हें काम पे रखूं, क्योंकि उनकी जो हालात थे बहुत ज़्यादा, मतलब उनका
शायद कोई फीमेल इश्यूज थे और उनका शायद यूट्रस का या कोई ऑपरेशन, रसौली थी, उन्होंने बताया कि उनका रसौली थी और उसका ऑपरेशन हुआ है, जिस वजह से उनसे ज़्यादा चला नहीं जाता है और बड़ा ऑपरेशन हुआ था उनका। लेकिन मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं, हम ऐसे जितना हम पे होगा हम इसकी हेल्प करेंगे, लेकिन इसको आने देते हैं काम पे, हम ज़्यादा काम नहीं कराएंगे क्योंकि हमारा घर तो वैसे ही साफ रहता है, बच्चे हैं नहीं संगत जी, और घर हमारा साफ सुथरा रहता है। क्योंकि मेरी वाइफ ने कहा कि अगर वो काम करने के दौरान अगर हम उसकी हेल्प करेंगे तो उसे एहसान नहीं लगेगा, अदरवाइज हम उसको ऐसी हेल्प करेंगे तो उसे लगेगा कि हम उस पर एहसान कर रहे हैं। तो संगत जी हमने कहा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो संगत जी मेरी वाइफ ने उसको बोला कि ठीक है तुम कल से आ जाना, जबकि संगत जी हमारी एक और मेड लगी हुई है और वो काम कर जाती है, लेकिन हमने उसको फिर भी काम पे रखा क्योंकि उसको काम की बहुत ज़रूरत थी। और संगत जी महीने का 2-2.5 हज़ार रुपये कुछ नहीं होता। तो संगत जी हमने उनको बुला लिया। वो जब पहले दिन हमारे यहाँ काम पे आई, उन्होंने जब गुरुजी के रूम में जाने लगी, उन्हें मालूम नहीं था, तो हमने कहा वहाँ पे नहीं जा, मतलब वहाँ पे कुछ काम नहीं करना। तो हमने उसको बोला कि, उन्होंने पूछा तो बताया कि ऐसे ऐसे ये गुरुजी है। तो वो हाथ धो के आई अपने और बोली कि मैं भी गुरुजी के आगे अरदास लगाऊं। तो हमने कहा भगवान तो सबके हैं, बैठो तुम लगाओ। फिर संगत जी वो फर्स्ट डे था, काम करने के बाद वो हाथ मुंह धो के अपना गुरुजी के दरबार में आई, बैठी, और हमने उसको बोला तुम बैठो। तो वो अपने आप ही बहुत रोई, हमारे उस हॉल में बैठ के बहुत रोई, गुरुजी की गद्दी के आगे बैठ के। हमने उसको नहीं रोका, इतना आंटी जी ने जो गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया था वो उनको दिया। तो बहुत रोई थी संगत जी। क्या पर्सनल सबके इश्यूज होते हैं। तो तब से संगत जी उन आंटी का रोज का नियम बन गया, वो रोज आती हैं काम पे, और सबसे पहले वो गुरुजी महाराज के चरणों में, जब वो सुबह सोसाइटी में काम पे आती है, नहा धोकर जब घर से आती है, वो सबसे पहले हमारे घर सिर्फ गुरुजी महाराज का माथा टेकने आती है, उनको प्रणाम करने आती हैं, और उसके बाद वो बाकी काम पे जाती है। तो ये इनका रोज का रिचुअल बन गया था संगत जी। तो हम भी देखते थे कि कैसे गुरुजी महाराज अपनी संगत को खुद बनाते हैं, खुद चुनते हैं, और शायद हमें गुरुजी महाराज ने माध्यम बनाया था कि हमसे वो इस प्रकार जुड़े, और जो भी गुरुजी ने संगत जी अपने आप किया। अब संगत जी बात सुनने की है, ये बात है अब जनवरी 2026 की। वो आंटी जी आए, इस दौरान संगत जी हमारे घर में जब भी हर महीने सत्संग होता था तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों आते थे और अपनी श्रद्धा अनुसार वो सेवा करते थे। तो संगत जी इस दौरान जब भी हम संगत जी का अपने घर में गुरु जी महाराज का सत्संग करवाते थे तो वो आते थे हस्बैंड वाइफ और अपनी श्रद्धा अनुसार सेवा करते थे। और हर महीने का उनका हो गया, हर महीने हमारे यहाँ सत्संग होता है, हर महीने वो आते थे, प्रॉपर सत्संग में आते थे, सेवा करते थे, सब कुछ। जनवरी 2026 का दिन है, आंटी जी घर पे आए और बहुत रोए गुरु जी के आगे, और इस बार जो उनके आंसू थे वो थे सिर्फ और सिर्फ खुशियों के। संगत जी उनके बेटे ने दारोगा जो इंस्पेक्टर पोस्ट का एग्जाम फॉर्म भरा था और उनका बेटा उसमें क्लियर कर गया, और अब मार्च में 7 मार्च को उसका सब फाइनल हो गया है। और संगत जी मतलब उसका इंस्पेक्टर वो बन गया है बेटा। गुरुजी महाराज ने देखो कैसा हाथ पकड़ा कि उसने गवर्नमेंट फॉर्म भरा, बच्चे ने इतनी मेहनत करी, पहले अनसक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन गुरुजी महाराज ने इस बार हाथ थामा आंटी का और उस बेटे को उसकी मन पसंदीदा जॉब दी। और वो जॉब दी संगत जी जो उसने मेहनत करी थी जिसके लिए, और उसकी मेहनत के साथ सफल होता है माँ बाप की मेहनत का सफल। वो बाप जो धूप में सड़कों पे ठेले पे सब्जी बेचता है, और वो माँ जो घर घर की बर्तन मांजती है, घर घर की सफाइयाँ करती है पेट पालने के लिए बच्चों का। क्यों? और इस अवस्था में जहाँ वो खुद ऑपरेशन करा के अपना पेट कटवा के कामों पे लगी हुई है, पैर सूजे हुए हैं, शरीर सूजा हुआ है, लेकिन सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वो इतनी मेहनत कर रही है। ये एक खुशखबरी है संगत जी। अभी दूसरी खुशखबरी और है जो गुरुजी महाराज जब कहते हैं ना देने पे आते हैं, अपने समय पे जब वो देते हैं ना, इतना देते हैं आपकी झोली छोटी पड़ जाती है। आंटी जी ने बोला मेरी बिटिया ने बीटीसी के एग्जाम की तैयारी करी थी, उसका बीटीसी क्लियर हो गया है, लेकिन और अभी उसको हालांकि अलॉटमेंट नहीं हुई है टीचिंग की जॉब की, लेकिन वो बोल रही है कि सब क्लियर हो गया है और फाइनल जब तक उसके हाथ में कुछ आएगा वो भी गुरुजी महाराज कंप्लीट कर देंगे। मुझे गुरुजी महाराज पे कहते हैं ना
अटूट विश्वास मुझे वो है। तो देखो संगत जी, सिर्फ 1 साल की जर्नी में कैसे गुरुजी महाराज ने उनके दोनों बच्चों की जिंदगी संवार दी, और साथ ही साथ उन बच्चों की जिंदगी के साथ माँ बाप का बुढ़ापा संवार दिया। संगत जी, इसे कहते हैं श्रद्धा भाव भक्ति, कि महाराज जब आपके कर्मों को देखते हैं, आपके भाव को देखते हैं, आपकी मेहनत को देखते हैं, और तो वो सही समय आते ही आपकी जिंदगी, कहते हैं ना, बिल्कुल काया पलट कर देते हैं। आपको फर्श से अर्श पे ले जाने वाले गुरुजी महाराज है। सिर्फ आपको श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। 1 साल पहले ये जर्नी शुरू हुई जहां महाराज के आगे वो आंटी जी फूट फूट के रोई थी, अपने दर्द को वो बयां कर रही थी कि महाराज आप मेरी अवस्था को जानते हो। आज वही हस्बैंड वाइफ जब गुरुजी के दरबार में आए हैं, वो खुशियों के आंसू रोए हैं कि महाराज आपने तो वो दे दिया, इतना सब कुछ दे दिया कि मैं अपनी अवस्था को देखता हूं तो मैं कभी कभी कांप उठता हूं कि ये वास्तव में मैं ही हूँ, ये मेरे ही बच्चे हैं। तो वो कहते हैं कि हालांकि मेरे बच्चे नहीं, वो तो गुरुजी महाराज के बच्चे हैं जिनको गुरुजी महाराज ने संभाला है, क्योंकि उन बच्चों के कठिन दौर समय को गुरुजी महाराज ने देखा है। अंकल आंटी बताते हैं कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है कि हमारे बच्चों को कभी किसी प्रकार की कमी ना हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों ने भी बहुत बुरे दौर देखे हैं, वो समय भी देखा है जब दिन में एक एक बार हम खाना खाते थे, अंधेरों में बैठ के उन्होंने नौकरी के पढ़ाइयों की तैयारियां करी। तो संगत जी, आपके संघर्ष की हर एक खबर गुरुजी महाराज को है, आपको उनको कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है। बस जब आपका मन भारी हो, परेशान हो, तकलीफ में हो, सिर्फ महाराज के स्वरूप के सामने बैठ के उनसे नॉर्मल बातें कर लेना। आपकी बातें गुरुजी तक पहुंच जाती हैं, आपके भाव पहुंच जाते हैं, फिर गुरुजी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। और संगत जी, जब आपको विश्वास पक्का हो तो गुरुजी वो करते हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये सत्संग मेरा उन सभी संगत के लिए है कि गुरुजी महाराज जब आपका हाथ थाम लेते हैं तो आपकी जिंदगी में वो हर एक चीज लिख देते हैं जिसके आप हकदार हो, लेकिन आपको सब्र रखना है। सब्र, विश्वास और शुक्राना। उन आंटी जी ने जब पहले दिन गुरुजी महाराज के अरदास में चरणों में अरदास लगाई थी, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मेरा कल ही काम हो जाएगा, ये 1 साल में काम हो जाएगा। वो बहुत दुखी थी, लेकिन वो बोलते थे कि जब जब मैं यहाँ आती हूँ ना, मुझे सुकून मिलता है, कुछ पल को मेरी दिल की धड़कनों को आराम मिलता है। बस संगत जी, उनकी श्रद्धा बहुत थी। मैंने उनको देखा है, हर रोज वो काम पे आती है, सुबह सुबह मेरे घर पे आके वो पहले महाराज के चरणों में संगत जी सुबह आके सेवा कराती है, साफ सफाई, और महाराज के चरणों में अरदास लगाती है। उसके बाद जब भी हम सत्संग कराते थे, हर महीने वो आती थी। संगत जी, जितना उन हस्बैंड वाइफ से सेवा का बनता था वो करते थे, और हम कभी नहीं रोकते थे, क्योंकि हमें मालूम है कराने वाले गुरुजी हैं, सेवा लेने वाले गुरुजी हैं। मेरी वाइफ बोलती थी कि ये इतना सामान ले आते, मुझे अच्छा नहीं लगता, अभी तो इन पे खुद भी नहीं है, लेकिन मैं कहता था नहीं, अब ये गुरुजी और गुरुजी की बेटी का वो है। गुरुजी अपनी बेटी से सेवा ले रहे हैं, जिस भी तरह से ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, आप लेने दो, आप उन्हें मत रोको। क्योंकि हमारे यहाँ सत्संग होता था, वो अंकल कहते थे सारे फूलों की सेवा मैं करूंगा, मैं सब्जियों की सेवा करूंगा। तो वो फूल मंडी से फूल लाते थे, और इतना अच्छा फूल लाते थे संगत जी, मैं बता नहीं सकता। सब्जी मंडी से इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां लेकर आते थे जो गुरुजी महाराज को पसंद है, वो हमारे यहाँ लंगर में बनती थी। तो सेवा लेने वाले संगत जी गुरुजी महाराज, और सेवा देने वाले उनके भक्त है, उसके बीच में हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस मैं गुरुजी को आपको ये बताना चाहता संगत जी कि गुरुजी अपनी संगत को चुनते खुद है, मीडिएटर अपने आप किसी को बनाते हैं। बस आपकी श्रद्धा भक्ति अच्छी होनी चाहिए, सच्चे मन के भाव होने चाहिए, गुरुजी आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं। संगत जी, मैं आपके साथ एक उपाय शेयर करना चाहूंगा। संगत जी, आप काला नमक और अजवाइन लें और उसे गुरुजी के आगे रखकर ओम नमः शिवाय, गुरुजी का जो मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, इस मंत्र जाप का 11 बार आपको ये मंत्र जाप करना है। हाथ में आपको एक कटोरी में काला नमक और अजवाइन लेना है। कटोरी नहीं है, मतलब आपको ग्लास का बोल लेना है, मतलब कंच का बोल हो, अगर नहीं है तो कंच के ग्लास में डाल लेना, क्योंकि जो कंच होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, एनर्जी बहुत जल्दी उसमें आती है। तो आप कंच के ग्लास में अजवाइन और नमक डालना या बोल में डालना, गुरुजी के स्वरूप के आगे रख देना। 11 बार गुरुजी के मंत्र जाप का आपको उच्चारण करना है, और गुरुजी को बोलना है कि गुरुजी, ये मेरी वो दवा है जो मैं रोज लूंगा और अपने हर एक परिवार को दूंगा। ये एक ऐसी दवा है जिससे आप मेरे परिवार के हर एक कष्ट, हर एक बीमारियों को दूर करेंगे। संगत जी, ये बहुत पुरानी संगत का एक उपाय है जो गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे, उन्होंने अपनी संगत को रैंडम एक उपाय दिया था ये कि आपको ये करना है। तो मैं इस उपाय को कर रहा हूँ पिछले संगत जी 2012 से जब से जुड़ा हूँ, बहुत इफेक्टिव
मैंने बोला कि मेरी जिंदगी का सफर इतना संघर्ष वाला रहा है, मुझे भी गुरुजी महाराज ने फर्श से अर्श पे लेके गए हैं। तो आप भी ये उपाय जरूर करना, क्योंकि आज मैं बहुत सत्संग सुन रहा हूँ आजकल, जहाँ पर बहुत संगत सबसे ज्यादा परेशान है तो बीमारी से, दूसरे नंबर पे परेशान है तो ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी से। तो आप सभी संगत जी जिनके घर में भी बीमारियां हैं या नहीं हैं, आप ये उपाय जरूर करना है, क्योंकि इस उपाय से आपके जीवन में आने वाले कष्ट और बीमारियां गुरुजी महाराज खत्म कर देते हैं। तो आपको बोल में काला नमक और अजवाइन लेना है। काला नमक थोड़ा सा लेना, अगर आपने 4 चम्मच अजवाइन ली है तो आधा नमक ही काला नमक लेना। 4 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच काला नमक, ये मात्रा रखना। और इस क्वांटिटी को गुरुजी के आगे रख देना। आप क्वांटिटी ज्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जैसे आपको 8 चम्मच अजवाइन चाहिए तो आप 1 चम्मच काला नमक रखना, छोटा चम्मच ही रखना, ज्यादा बड़ा नहीं नमक का, अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। और उसको गुरुजी के स्वरूप के सामने बोल में रखना है। मंत्र जाप का आपको उच्चारण करना है और गुरुजी को बोलना है, गुरुजी आपकी ये औषधि है, वो औषधि है जो मैं अपने परिवार के हर एक सदस्य को दूंगी, और इसका जब जब हम प्रयोग करें हमारे अंदर जो भी रोग है, जो भी बीमारियां हैं वो भस्म हो। बस आपको 11 बार गुरुजी का मंत्र जाप का उच्चारण करना है। उसके बाद ये अभिमंत्रित हो जाएगी। कुछ समय बाद इसको उठा के आप इसको कंच की, प्लास्टिक में नहीं रखना, कंच की या स्टील की डब्बी में आप इसको रख लें। किचन में रखें। जब भी आप जो भी खाना बनाते हो उस खाने में थोड़ा सा ये आप डाल दें, बहुत थोड़ा सा छिड़क लो, जैसे प्रसाद के रूप में, जैसे हम बबूत वगैरह होती है उस मात्रा में आप थोड़ा सा आप छिड़क लेना उस खाने में। जब आपका खाना पूरा तैयार हो जाए उस खाने के ऊपर थोड़ा सा छिड़क लेना। गुरुजी से यही कहना, गुरुजी अभी आपका प्रसाद बन गया है, और जो जो संगत, जो जो घर का मनुष्य इस प्रसाद को ग्रहण करेगा उसके अंदर बिना पनप रही बीमारियां, कष्ट आपने दूर करना है। उसके बाद जिस हर एक संगत गुरुजी महाराज के वो भोग लगाती है खाने का, और उसके बाद हम सब ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से संगत जी जब आप ये छोटी सी चीज अपने घर में ऐड करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। उसके अलावा संगत जी जब भी आपके घर में किसी को गैस होती है, परेशानी होती है, नमक और काला नमक और अजवाइन जो अभी मंत्रित वाली, आप उसको 2 पानी के साथ, उसकी गैस की समस्या दूर हो जाएगी। पाचन रिलेटेड कोई इश्यूज है वो दूर हो जाएंगे। और अगर कोई ऐसी इश्यूज नहीं है तो नॉर्मल जब आप घर में खाना बनाते हो, परोठी बनती है अजवाइन नमक की, हम उसमें वही अभी मंत्र प्रसाद डालते हैं और खाना बनाते हैं, परोठी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें ऊपर से डाल देते हैं। आधा चम्मच डाल दो सब्जी के अनुसार, और थोड़ा डाल दो अपने हिसाब से, आप क्वांटिटी मैनेज कर लो, थोड़ा थोड़ा डाल दो और उसको खाओ। आप देखोगे आपके घर में धीरे 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 डॉक्टरों की, बीमारियों की, दवाइयों के खर्चे कम होने लगेंगे, क्योंकि महाराज की ब्लेसिंग से आपकी शरीर में पनप रही बीमारियां खत्म होने लगेंगी। तो संगत जी एक ये उपाय है जो मैंने आपको बताया है, ये आपको करना है। गुरु जी की कृपा से घर में बार बार आने वाली बीमारियां दूर हो जाएंगी और आप सबका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और आज रामनवमी के दिन महाराज ने जिस संगत के सत्संग पहुंचाना है, ब्लेसिंग्स देनी है, गुरुजी महाराज ये जरूर देंगे। तो अगर आप तक ये संदेश पहुंचेगा तो ये उपाय जरूर करना है संगत जी, क्योंकि ये वो सरल अचूक उपाय है जिससे आपको बीमारियों से, कहते हैं ना, रोग मुक्ति मिल जाएगी। और संगत जी आपको मंगल और शनिवार को, ये उन सभी संगत के लिए जिनकी रोजमर्रा की रुकावटें दूर नहीं हो रही हैं, परेशानियां घिरे रहती हैं, उन्हें हर मंगल या फिर हर शनिवार को आपको थोड़ा सा गुड़ और चना, गुड़ लेना है थोड़ा सा चने लेने, या आप बंदरों को, अगर बंदर नहीं अवेलेबल आसपास या दूर कहीं, तो आप किसी जरूरतमंद को दे देना, ठीक है। तो ये छोटा सा काम आपके घर में बरकत, आपके घर का वो व्यक्ति जो काम करता है, जो बिजनेस करता है, उसके काम में आने वाली हर एक बाधा को दूर कर देगा। जैसे औरतें ये उपाय कर सकती हैं अपने पति के काम में बरकत के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात संगत जी, इससे घर में आनंद बना रहेगा, हनुमान जी का आशीर्वाद आपके घर में रहेगा, और हनुमान जी तो स्वयं संकट मोचन है, जो आपके जीवन में आ रही हर एक संकटों को दूर कर देंगे। तो आज के ये 2 उपाय अजवाइन और नमक का आपकी सेहत के लिए है, और रुकावटों, बाधाओं को दूर करने के लिए, जीवन में खुशहाली बढ़ाने के लिए हर मंगल और शनिवार को आपको गुड़ और चना, थोड़ा गुड़ और थोड़ा चना लेना है, बंदरों को खिलाना है। बंदर अगर अवेलेबल नहीं है, बंदरों को नहीं खिला सकते हैं, तो आप हनुमान जी का नाम लेके और अपने घर के जो व्यक्ति आपका काम करते हैं, मतलब जो पति हैं आपके, जो घर, मतलब जो घर में अर्निंग मेंबर होते हैं,
उनका नाम लेना और अपने बच्चों का नाम लेना और उन दोनों के नाम से या उन दोनों का हाथ लगवा के आप किसी जरूरतमंद को दे देना गुड़ और चना। उनका हाथ लगवा के रख लेना, अगर वो नहीं दे सकते अपने हाथ से तो आप दे देना, लेकिन उनके हाथों से आप उनका हाथ जरूर लगवा देना उस प्रसाद में, बच्चों का भी और अपने हस्बैंड का भी। और आप ये प्रसाद किसी जरूरतमंद को दे देना। आपको ये 7 मंगलवार और 7 शनिवार, आप कोई भी एक चीज नोट कर ले, या तो आप 7 मंगलवार लगातार कर दें या 7 शनिवार कर दें। और अगर आप मंगलवार और शनिवार की लड़ी 7 दिन कर सकते हैं, मतलब मंगल को भी करना है, शनि को भी करना है, इसको 7 टाइम्स करना है, जैसे 7 मंगलवार और 7 शनिवार जिसे कहते हैं। अगर ये कर लिया तो बहुत बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। और अगर आज संकट मोचन का ये उपाय हनुमान जयंती जो कि 2 अप्रैल को है, और अगर 2 अप्रैल से पहले संगत जी संकट मोचन का ये अचूक उपाय आप संगत तक पहुंचा है, तो समझ जाना इस हनुमान जयंती पर हनुमान जी आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। बहुत खुश नसीब होगी वो संगत जिसको हनुमान जयंती के दिन या हनुमान जयंती से पहले ये सत्संग मिलेगा। और जिसको ये सत्संग मिल जाए, समझ जाना स्वयं महाराज गुरुजी महाराज स्वयं हनुमान जी ने आपको चुना है ये ब्लेसिंग्स देने के लिए। और इस उपाय से ना जाने आपकी जिंदगी के किस बंद किस्मत के दरवाजों को हनुमान जी और गुरु जी खोलने वाले हैं। तो आप बहुत 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 ब्लेस्ड संगत है संगत जी, आप बहुत ब्लेस्ड हैं अगर 2 अप्रैल से पहले आपके पास ये सत्संग पहुंचता है। तो आप ये उपाय जरूर करना और आगे संगत के साथ इस सत्संग को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आज के सत्संग में वो ब्लेसिंग्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ चुनी हुई संगत, जो ब्लेस्ड संगत है उसी को मिलेगी। तो जो आपको लगता है जिस संगत को इस ब्लेसिंग्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसको ये सत्संग जरूर शेयर करना और अपने परिवार के बच्चों के नाम की हाजिरी गुरु चरणों में लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके बच्चों को ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज देने आ रही है। और हनुमान जी हनुमान जयंती के दिन आपके घर आएंगे आपके बच्चों के संकटों को दूर करने, आपके परिवार के संकटों को दूर करने। तो संगत जी अब इस सत्संग को मैं यहाँ विराम करूंगा और अगला सत्संग शेयर किया है एक और संगत जी ने, जो हम उनकी आवाज में अब सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी और माता रानी जी की ब्लेसिंग हमें सदैव मिलती रहे। हम गुरु जी और माता रानी जी का सदैव शुक्राना करते रहें। इसी दात के साथ, इसी कामना के साथ मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं शुक्राना सत्संग 77 के अंकल जी को भेजूँगी। संगत जी, कल मैंने इसी चैनल का एक सत्संग सुना और इससे पहले भी मैं एक सत्संग सुन चुकी हूँ जिसमें अष्टमी के शाम को करने के लिए उपाय बताए गए थे जो गुरु जी करवाएंगे। ये अभी अष्टमी का ही सत्संग है। रात को अंकल जी ने सत्संग शेयर किया था कि अष्टमी के दिन माता रानी जी और महादेव जी खुद आते हैं और जिन जिन को ये सत्संग मिला है उन पर विशेष कृपा होने वाली है। संगत जी, मैंने अंगद जी का सत्संग 2 बारी 3 बारी 4 बार सुना। रात को सोते समय भी सुना और मेरी आंख लग गई, फिर सुबह सुना, फिर अभी जब अष्टमी हो गई उसके बाद भी सुना। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, अंकल जी ने इतनी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताई जो शायद मेरे को अभी तक बिल्कुल समझ में नहीं थी, बिल्कुल भी समझ में नहीं थी। अंकल जी ने बताया कि जब माता रानी जी आए, कन्या आए, तो उनके पैर छूने हैं और उस पानी को अपने माथे पे लगाना है, हर बच्चों के भी माथे पे, क्योंकि बड़ी बिटिया अंकल जी मेरी बाहर रह रही है अब्रॉड स्टडी के लिए। बेटा स्कूल गया हुआ था और हस्बैंड भी अभी जॉब के सिलसिले में बाहर है। तो मैं और मेरे फादर ही घर पे थे, तो मैंने ही सारा काम करना था। माता जी ने और गुरु जी ने मिलकर करवाया। मैंने वही किया जैसे अंकल जी ने बताया था, क्योंकि अभी तक जो मैं गंजक करती भी आ रही थी ना, उसमें कई बातें मुझे नहीं पता था कि किस तरह से हमें करनी चाहिए। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अंकल जी का जो हमें इतनी अच्छी बातें बताई सत्संग के माध्यम से। मैंने उनके पैर चरण धोए संगत जी। 7 कन्याएं थी और 3 लड़के आए थे। जय गुरु जी। तो उनके पैर छूने के बाद अंकल जी ने जो बताया था कि उनको प्यार से बिठाना है, वैसे ही बिठाया, वैसे ही सब कुछ किया जैसे अंकल जी ने बताया। फिर संगत जी, अंकल जी ने हमें 2-3 बातें एक्स्ट्रा बताई थी जो हमारे को नहीं पता थी, कि जैसे वाइट चॉकलेट या वाइट मिठाई दे सकते हैं। तो मैंने अमूल की चॉकलेट रात को ही ऑर्डर कर दी थी।
और सुबह वो आ गई। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। अंकल जी ने बताया था कि माता को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो मैंने चिप्स और फ्रूटी तो पहले ही ऑर्डर कर रखी थी, लेकिन मैंने फिर से लाल चूड़ियाँ, क्योंकि रिबन आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहे थे, वो भी ऑर्डर किए। संगत जी, अंकल जी ने बताया था जब माता रानी जी जाएंगी और गुरुजी जाएंगे तो वो अपना आशीर्वाद छोड़ के जाएंगे आपके पास, या तो एक सिक्के के रूप में या कोई ऐसी चीज़ आपको दे के जाएंगे। आगे सुनिए संगत जी, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। उसमें कई ऐसे होती ना, हमारी मेट की भी बिटियाँ होती हैं, इधर उधर से बच्चे आए हुए होते हैं। उसमें एक बिटिया को देखकर, कन्या को देखकर मुझे बार बार लगा कि माता रानी या गुरुजी के रूप में से कोई है, क्योंकि उसका नाम थोड़ा सा अलग था। मैं नाम भूल गई हूँ उसका, पता नहीं ए से कुछ नाम था, मैं सच में भूल गई हूँ, जबकि मैंने 2-3 बार उसका नाम बोला। शायद भुला दिया है माता रानी जी ने। संगत जी, मेरे अभी भी गूज़बम्प खड़े हो रहे हैं ये शेयर करते हुए। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ। मुझे नहीं पता मैं 100% सच हुए या नहीं, बट ये मेरे साथ हुआ है अभी। और अंकल जी का सत्संग मैच खाता है। जिस तरह अंकल जी ने बताया मैंने उसी तरह विधिवत पूजा की। और एक सत्संग में और बताया था, 13 आंटी जी के चैनल भी मैं सुनती हूँ सत्संग, कि कभी भी जो हम कंजक को बुलाते हैं ना, उसको प्लास्टिक में ना दें, क्योंकि प्लास्टिक इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता। तो कोशिश करें उसको अपने घर के ही प्लेट्स में खिलाएं। तो मैंने वही किया, सारी कन्याओं को और जो बच्चे आए, लड़के आए थे, उनको प्लेट्स में ही घर की खिलाया, और बाद में उनके जाने के बाद धो के भी रखी, क्योंकि ऐसे आंटी जी ने भी बताया था कि ये सेवा होती है। साथ में संगत जी, मैं पता नहीं कैसे बताऊं, जब उन सबको खिलाया तो उसमें से एक, जो जिनके बारे में बता रही हूँ कि उसका 2-3 बार मैंने नाम भी लिया, सिर्फ वो ज़्यादा बोल रही थी। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनसे लिया, जयकारे लगाए, सबने मिलकर प्रसाद बहुत एंजॉय किया। तो मैंने ऐसे ही पूछा किचन से कि सबको प्रसाद कैसा लगा, तो उसमें से उन्हीं की आवाज़ ज़्यादा ही बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। उन्होंने मेरे फ़ोन के ऊपर मेरे पेट की फ़ोटो देखी, तो वो भी पूछा उसने कि ये आपका पेट है। उसने 1-2 बार क्वेश्चन और भी पूछे। मैंने कहा अब ये नहीं है, अब ये गुरुजी के चरणों में है। तो उसने कहा कितना सुंदर दिखता है ये। फिर संगत जी, जो अंकल जी ने बताया था उनको गिफ्ट स्वरूप खिलाया, पहले अपने हाथ सामने बिठा के, और उनसे ब्लेसिंग ली। सबने मेरे को पीठ पे ठोका, मतलब ठोक लगाई। संगत जी, जाते समय जैसे अंकल जी ने कहा था कि लाल चूड़ियाँ देना, तो लाल चूड़ियाँ भी थी। तो उसमें से वही बिटियाँ बोली कि ये तो सब बड़ा साइज़ मंगवा लिया है आपने। मैंने कहा बेटा मेरे को नहीं समझ में आया, जल्दबाजी में जो मेरे को समझ में आया स्टैंडर्ड साइज़ था। और उसने कहा पूड़ियाँ ना ठंडी हो गई थी, हम शायद लेट हो गए आने में। संगत जी, और किसी बच्चे ने नहीं बोला, सिर्फ उन्होंने ही बोला, कन्या जी ने। तो मैंने कहा बेटा मैं आपको हाथ से गर्म दोबारा खिलाऊंगी, आप प्लीज़ वेट करो। उसने कहा नहीं, हमें आगे और भी जाना है। और बाद जो उनको लेने आए हुए थे, उनके पेरेंट्स थे या जो भी घर वाले थे, वो बार बेल बजा रहे थे। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं एक तो पूड़ी आपको गर्म दूंगी। तो उसने कहा नहीं मत करो आप, टेंशन मत लो, मैंने खा ली। मैंने कहा नहीं, मैं एक तो आपको दूंगी गर्म अपने हाथ से बना के। तो संगत जी, मैंने उसको बना के दी। अंकल जी ने एक बताया था कि अन्नपूर्णा जी की भी इसमें कृपा होती है कि जब छोटी सी कन्या हो उसके हाथ में आप अक्षत चावल रख देना। तो संगत जी वो भी रखवाए चावल। संगत जी, सबने बहुत अच्छे से खाया। 15-20 मिनट तक माता रानी जी और गुरुजी वहाँ थे। मुझे कहीं ना कहीं से आभास हो रहा था उसमें कहीं गुरुजी भी हैं, क्योंकि एक बच्चा जो था गोला मोला सा था, मुझे लगा शायद वो हिंदू नहीं है या जो भी है, क्योंकि गुरुजी तो कोई धर्म नहीं मानते हैं। उसको जुकाम बहुत हो रहा था। मैंने कहा आपको जुकाम बहुत हो रहा है? बोला हाँ जी। संगत जी, सब बच्चे बहुत अच्छे से खुश होके सबने खाना खाया, प्रसाद खाया। जाते समय मुझे आशीर्वाद दिया। उसने कहा आंटी हमें बहुत अच्छा लगा। फिर उनको मैंने बैंगल्स दी, जो अंकल जी ने बताया था कि लाल कलर दुर्गा माता को बहुत पसंद है। लाल रंग की चूड़ियाँ दिलवाई। दुर्गा चालीसा मैंने चला दी थी। सबने बहुत सारे जयकारे लगाए। मतलब 15-20 मिनट तक बच्चे वहीं थे, खुश थे। सबसे मैं बातें भी करती रही, बोली भी बांधी, सब कुछ किया, मतलब जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं। और आंटी जी के शुक्राना सत्संग में ये भी बताया गया था कि आज के दिन पेड़ लगाने का महत्व है, पेड़ जरूर लगाना चाहिए। तो वो भी तुलसी जी लगवाई गुरुजी ने आज वीरवार के दिन। और एक और फ्लावर का पौधा लगवाया। पेड़ तो नहीं लगा पाई मैं, बट मैंने गमले लगाए, खुद अपने हाथ से लगाए। संगत जी, जब वो बच्चे चले गए तो मैंने उसको हाथ से गर्म पूड़ी भी बना के दी। मुझे माफ़ करिएगा, मैंने बीच में एक लाइन और ऐड कर दी, वो पेड़ वाली, वो भी मैं बताऊँगी। संगत जी, जाने के बाद मैं बहुत थक गई थी। उसके बाद भी मैं फिर मतलब मंदिर गई, क्योंकि मैं मंदिर ज़रूर जाती हूँ। जो हम घर में बनाते हैं वही माता रानी जी को मैं भेंट करके आती हूँ। उससे पहले हम गुरुजी का मैं भोग निकाल चुकी थी। गुरुजी को पहले ही भोग लगा दिया था मैंने। उसके बाद कन्याओं को करवाया था। मैं मंदिर होके आई, वहाँ भी मैंने रास्ते से चिप्स और फ्रूटी ली, बच्चों को बांटी वहाँ पे।
तो एक बिटिया ने हाथ फैला दिया मंदिर में, जो बैगन टाइप होती है। मैंने कहा बेटे कभी भी किसी के आगे हाथ मत फैलाना, आप खुद में ही इतनी सशक्त हो, आप देवी हो, आप तो देने वाली हो। मैंने उसके पैर छुए, बहुत अच्छा लगा मुझे। संगत जी मैं आके थक गई थी, तो मैंने बहुत अच्छे से प्रसाद खाया और उसके बाद मैं थोड़ा सा लेट गई क्योंकि बेटा स्कूल गया हुआ था तब तक। जब वो आया तो उसको प्रसाद खिलाया। संगत जी जो मैट बिछा रखे थे मैंने, आप सुनिए चमत्कार, जो मैंने मैट बिछा रखे थे, मैंने कहा थोड़ा सा घर में साफ़ कर देती हूँ क्योंकि मैं एकदम से लेट गई थी और मेड तो अपना काम पहले ही करके गई थी। संगत जी जो मैंने मैट झाड़े हैं उसमें 3 चीज़ें मुझे मिली हैं। अंकल जी ने कहा था या तो माता रानी जी सिक्का दे के जाती हैं या कोई ऐसा उपहार दे के जाएंगी आपको, आपने वो संभाल के रखना है। संगत जी मैंने 3 फ़ोटो भेजी हैं अंकल जी को अभी, जिसमें एक गोल्ड रंग का मुझे लाल पत्थर कह लीजिए वो है और बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल में लग रहा है। एक छोटी सी चूड़ी टूटी हुई मिली मुझे जब मैंने मैट झाड़ा और एक सिक्का मिला, क्योंकि मैंने भी 10-10 रुपए के कॉइन बांटे थे, तो हो सकता है किसी बिटिया का रह गया हो। बट बच्चे आपको पता है कॉन्शियस होते हैं अपने अपने पैसों के, सबसे पहले वो पैसे लेते हैं और गिफ्ट में ध्यान रहता है क्योंकि पूरी तो सब जगह से मिलती है। मुझे नहीं पता ये माता रानी जी छोड़ के गई हैं या किसी बच्चे का रह गया है, लेकिन ये जो लाल रंग का स्टोन मुझे मिला है ये बिल्कुल यूनिक है। मैंने अपने बेटे से कंफर्म किया कि ये तो आप तो नहीं लाए स्कूल से। उसने कहा नहीं मम्मा। मैंने फ़ोटो भेजी है, देखिए मेरे गूज़बम्प खड़े हो रहे हैं और मुझे पक्का पता है माता रानी जी और गुरु जी मुझे आशीर्वाद दे के गए हैं, भर भर के आशीर्वाद दे के गए हैं, मेरी अष्टमी सफल करा गए हैं। गुरुजी ने कहा था, अंकल जी ने सत्संग में बताया था कि ज़रूर आएंगे गुरुजी और माता रानी जी जिनके पास से सत्संग पहुंचा सप्तमी की रात को। तो मैं अंकल जी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरी दात में भी ये सत्संग सुनने को आया और मैं आपके सत्संग सुन रही हूँ ऑन एंड ऑफ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं आपको फ़ोटो भी भेज रही हूँ, आप प्लीज़ देखिएगा ध्यान से। और मुझे लगता है अंकल जी इसके ऊपर कहीं ना कहीं ओम की छाप है, मैं दोबारा से ध्यान से देखूँगी। इसमें कहीं पत्थर में ओम की छाप दिखती है। मैं इतनी मतलब निहाल हो गई हूँ आज, बहुत निहाल हो गई हूँ। गुरुजी ने भर भर के ब्लेसिंग दी है संगत जी। उसके बाद मैंने सत्संग सुना। सत्संग की हेडिंग सुनिए क्या था। एक तो ये था कि अष्टमी के दिन कंजक को ये चीज़ ज़रूर देना, जो अंकल जी ने बताया था कि वाइट चीज़ ज़रूर देनी चाहिए और लाल रंग जो पसंद है वो दिलवाया गुरुजी ने। एक सत्संग और मैंने सुना कि बड़ी तेरी परेशानी तेरी माँ आज लेकर चली गई, अब तू वो संभाल जो वो देकर गई है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना माता रानी जी। मुझे खुद पे विश्वास नहीं होता कि मैं इतनी किस्मत वाली हूँ। ये मैं सत्संग शेयर करूँगी तो शायद 70% लोग बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जो 30% सच्ची संगत है गुरुजी की वो ज़रूर विश्वास करेंगी, जिनका पूरा विश्वास है कि माता रानी जी और गुरुजी आए हैं। मैं थोड़ी सी भावुक और इमोशनल हो जाऊंगी। मैं इससे पहले रो चुकी हूँ, उसके बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ और वो रोना शुक्राने का था, खुशी का था कि भगवान आते हैं। संगत जी मेरे थोड़े टाइम से लाइफ बहुत अप डाउन आ रहे हैं क्योंकि गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, अभी शायद अंतिम चरण में है और मुझे पूरा यकीन है मैं उसमें सफल हो जाऊंगी और शायद गुरुजी फिर मुझे सर्टिफिकेट देंगे अपने संगत होने का, मुझे गोदी में प्यार से उठाएंगे। माता रानी जी का भी आशीर्वाद है। ये जो मेरे को निहाल कर गए हैं देख के मैं कहाँ संभालूं। और कल मुझे कालका माता जी के मंदिर जाने का भी मौका मिला। उससे पहले मुझे शीतला माता देवी के मंदिर भेजा था गुरुजी ने, जहाँ से हरी चूड़ियाँ मुझे माता रानी जी ने आशीर्वाद में दी थी, जो आज मैंने पहनी हुई है। अनंतम अनंतम शुक्राना इतने भर भर के आशीर्वाद देने के लिए, नवरात्रों में काली माता के दर्शन करवाने के लिए जो मेरे कितने सालों से रह गए थे। गुरुजी ने वहाँ भी भेजा कि तू कोई मन्नत मांग के भूल गई है, जाके अपना शुक्राना करके आ। वहाँ भी गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और आज अगर ये कल सत्संग मेरे नसीब में नहीं आता, अंकल जी ना शेयर करते, तो शायद मेरे पास ये उपहार नहीं आता। मैं तो ये समझती कि कोई ना कोई बच्चा भूल गया है। संगत जी अगर बच्चा भूल भी गया है तो वो शायद मांगने आता, क्योंकि बच्चे अभी तक नीचे ही थे, या थोड़ी देर के बाद आता। अगर उसका कोई ज़रूरी होता वो चीज़ या किसी के पैसे रह रहे तो बच्चे बहुत कॉन्शियस होते हैं संगत जी, मैंने देखा है। लेकिन आधी चूड़ी का क्या मतलब था संगत जी, आधी चूड़ी भी मुझे यहाँ मिली है। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ क्योंकि मेरा 110% विश्वास है उसमें गुरुजी और माता रानी जी आए थे। क्योंकि जो एक बिटिया थी वो बहुत अच्छे से मेरे से बात कर रही थी और उसका नाम हिंदू था, ए से कुछ नाम था संगत जी, मैं सच में भूल गई हूँ। बिल्कुल दिमाग मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्योंकि उसको मैंने बाद में गर्म पूड़ी भी खिलाई, जबकि उसने कहा कि आंटी रहने दीजिए, ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं बेटे, आपको लगा कि पूरी ठंडी हो गई है।
तो मैं यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। और इसी शुक्राना सत्संग में कल अंकल जी ने बताया था कि सत्संग सुनने पर हार्ट की समस्या जिसको है वो कटेगी। हार्ट से रिलेटेड समस्या भी सुनाई थी, जो गुरुजी ने सुनवाया है। गुरुजी ज़रूर कष्ट काटेंगे, मेरे अपने का ही कष्ट ज़रूर काटेंगे। और आज अष्टमी के दिन जो शाम के लिए उपाय अंकल जी ने बताया, मैं वो भी पूरी कोशिश करूँगी गुरुजी मेरे से समय रहते करवा दें। तो मैं गुरुजी और माता रानी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आप अपने घर में आए, आप भर भर के मुझे आशीर्वाद दे के गए। मैं सारे जन्म मेरे छोटे पड़ जाएंगे कि मैं आपका शुक्राना करूँ। मैं अंकल से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो फ़ोटो ध्यान से देखें जो मैंने आपको भेजी है। और प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग, ये पहला शुक्राना सत्संग है, आप शेयर करें। और गुरुजी और माता रानी जी कृपा करेंगी तो मैं निरंतर आपके साथ सत्संग शेयर करूँगी। और आपकी भी मैंने स्टोरी सुनी। मैं गुरुजी से और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी वाइफ को लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य थे, उनको मानसिक शांति थे, टेंशन उनसे दूर रखे। आप भी स्वस्थ रहें, आपकी फैमिली बहुत स्वस्थ रहे, गुरुजी का आशीर्वाद, माता रानी जी का आशीर्वाद बना रहे। कई बार हमें बिलीव नहीं होता कि ये सब चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं, क्योंकि हम जब तक दिल से कनेक्ट नहीं होते, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि अभी भी कई लोग होंगे जो नहीं विश्वास करेंगे। लेकिन अगर जब आपका संगत जी, जब आप दिमाग से काम लेना बंद कर देते हैं ना और सरेंडर कर देते हैं गुरुजी के ऊपर, मेरा तो दिमाग नहीं चलता, आप बताओ, तब गुरुजी आपको पकड़ते हैं संगत जी। और इतना परखते हैं, बिल्कुल दूर करके सबसे आपको अपने पास बिठाते हो। जब आप दूर होने लगते हो ना संगत जी, तो समझिए कि आपकी परीक्षा ख़त्म होने वाली है, आप गुरुजी की परीक्षा में पास होने वाले हैं। यही सिचुएशन मेरी चल रही है। किस तरह से गुरुजी और माता रानी जी मुझे ब्लेस करके गए हैं, और माता रानी जी जो मेरे को दे के गई हैं, जैसे सत्संग की अभी मैंने एक हेडिंग आपको बताई है, वो सत्संग मैंने सुना कि माता रानी तेरी सारी परेशानी ले गई हैं। और गुरुजी मुझे निरंतर ब्लेस कर रहे हैं, इतने मुझे आशीर्वाद वाले मैसेज भेज रहे हैं। मेरे इतने माड़े कर्म है जो कटवा रहे हैं, बार बार कटवाए जा रहे हैं। और गुरुजी, मैं आपसे बार बार शुक्राना करती हूँ, बार बार आपसे माफ़ी मांगती हूँ जो मेरे माड़े कर्म आपको लेने पड़ रहे हैं अपने ऊपर, जो आप कटवा रहे हैं मेरे बहुत हल्के में। गुरुजी, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत शुक्राना करती हूँ, बेहद शुक्राना करती हूँ। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। जिस तरह से माता रानी जी और गुरुजी ने मेरे पर कृपा की है और अपने ही घर में घर को ब्लेस करने आए हैं, परिवार को ब्लेस करने आए हैं, और जो भी कष्ट आ सकता है किसी के ऊपर, क्योंकि गुरुजी जानते हैं किसको समस्या चल रही है ये, और गुरुजी ज़रूर ब्लेस करेंगे, माता रानी जी ज़रूर ब्लेस करेंगी, क्योंकि वो अब आ गए हैं तो मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत शुक्राना। मैं अगले शुक्राना सत्संग के साथ जल्दी मिलती हूँ गुरुजी की आज्ञा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब पर माता रानी जी और गुरुजी की कृपा बनी रहे। जय गुरुजी।